अब आप मालदार बनना चाहते हैं तो मैं मुख्तसर एक अमल आपको बतला दूं। असल मालदार हमें क्यों बनना, मालदार बनने का क्या मतलब। जब हम किसी को कुरानी अमल बताते हैं, मौलवी साहब तुम मालदार हो गए, जब हमको बताते हो तो मालदार होने का मतलब ये नहीं है कि तिजोरियां भर जाएगी। अरे किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, किसी के माल पर हमारी नज़र न जाए, किसी के माल पर हम लालची न बने। बोलो इससे बड़ा मालदार कोई हो सकता है। फजर की नमाज का एहतमाम करेंगे, कहो इंशाअल्लाह। मालदार बनना है, फजर की नमाज पढ़ो। फजर की नमाज के बाद रोज़ाना सूरह यासीन शरीफ पढ़ो। सूरह यासीन शरीफ पढ़ेंगे 10 कुरान करीम पढ़ने का सवाब मिलेगा। अल्लाह पाक पूरी ज़िंदगी के गुनाहों को माफ़ कर देगा और पूरे दिन भर के कामों में अल्लाह पाक हमारा मददगार हो जाएगा। फिर ज़ोहर का वक्त होगा, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद सूरह फतह पढ़ो। सूरह फतह 26वें पारे में मौजूद है। 5 से 6 मिनट का या ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिनट का वक्त लगेगा। सूरह फतह पढ़ो। असर की नमाज है, असर की नमाज का वक्त हो जाए, असर की नमाज पढ़ो। असर की नमाज पढ़ने के बाद सूरह नबा यानी 30वें पारे की पहली सूरत पढ़ो, अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम। मगरिब की नमाज का एहतमाम करो। मगरिब की नमाज के बाद सूरतुल वाक़िया, इज़ा वक़अतिल वाक़िया, जो सूरह रहमान के बाद फ़ौरन जो सूरत आती है उसको सूरतुल वाक़िया कहते हैं, जिसको पढ़ने की बरकत से ज़िंदगी भर कभी गुर्बत का सामना करना बोलो नहीं पड़ेगा और फ़क्र फाका का भी बोलो सामना करना नहीं पड़ेगा। और इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ेंगे। जमात के साथ नमाज पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक पूरी रात सुकून और इत्मीनान की नींद नसीब फरमाएगा। और नमाज पढ़ने के बाद सूरह मुल्क और सूरतुल सजदा, सूरह मुल्क 29वें पारे की पहली सूरत और सूरह सजदा 21वें पारे में है। ये 2 सूरतें पढ़ेंगे। अल्लाह पाक क़यामत के खौफनाक मंजर से हमारी हिफाजत फरमाएगा। तो ये मुख्तसर आपको अमल बतलाया है। अगर करेंगे अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह पाक दुनिया भी हमारे कदमों में डाल देगा। और जिसकी दुनिया अल्लाह को राज़ी करके संवर गई, यकीन अल्लाह पाक उसकी आखिरत को भी संवार देगा।